आज के इस चंदौली जिले के मुगलसराय विधानसभा और एक ऐतिहासिक जगह यहाँ 3 किलोमीटर दूर है बिलारीडीह। मैं लगभग 2014 में आया था वहां से पहला संदेश दिया था। बिंद बाहुल क्षेत्र है, पता चलता है। वहां से उपस्थित सब जनता, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पिता तो बुजुर्ग, इस मंदिर के प्रांगण में और इस बाग में हमारे मंच पर बैठे हुए हमारे निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन, जो हम निषादों के, मछुआरों के जो एक सपना था कि हमारी भी एक पार्टी होनी चाहिए, हमारा भी एक झंडा होना चाहिए, मेरा भी एक चुनाव चिन्ह होना चाहिए, मेरा भी एक विधायक होना चाहिए, एक मंत्री होना चाहिए, उस सपने को साकार करने के लिए भोजन भरी थाली के चुनाव चिन्ह से जीते हुए हमारे डॉक्टर विनोद बिंद आपके बीच में मैं बधाई देता हूं। आज के कार्यक्रम का विशेष आयोजन ये अचानक हमें आना था। मैं कल थोड़ा राम रमैया का कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में, भगवान राम और निषाद राज की त्रेता में उन्होंने क्या किया था। अनूप जलोटा की उस संस्था ने कल हमें बुलाया था, क्योंकि गोरखपुर से शुरुआत थी, मैं वहां नहीं जा पाया था, तो दूसरा उनका कार्यक्रम था कल गाजीपुर में। तो चूंकि हमें वहां आना था और दूसरा चुनाव के बाद थोड़ा सा जनता का मन बहक जाता है, कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है, कोई सफलता में लोग द्वंद्व में फंस जाते हैं। तो चूंकि हम लोग नेतृत्व करता है, आपके अगुवा हैं, हम लोग लीडर नहीं, आपके टीचर हैं। अगर हम समाज को सही दिशा देने के लिए संकल्प लिए हैं निषाद राज के किले पर, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको हमेशा रास्ता दिखाते रहें। क्योंकि जय बार भी इलेक्शन होता है उस समय उसमें लटकाने और भटकाने वाले दो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं। कुछ तो लटका देते हैं आपको हरवा के, और कुछ लोग भटका देते हैं आपको, इधर उधर भटका देते हैं। ये दो लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। ये लटकाने और हिम्मत नहीं है दूसरे की, ये निषाद राज का खून है, भगवान राम के आंख बाल सका का खून है निषाद राज का। हिम्मत नहीं है किसी दूसरे बिरादरी की जो आपको भड़का दे, बाकी वो आपकी बिरादरी में बोलते हैं। जैसे डॉक्टर विनोद बिंद ने कहा कि बस आपके बिरादरी से 2 लोग आ जाते हैं, भटकाने वाले और लटकाने वाले, तो उनसे सावधान रहना जरूरी है। क्योंकि ये चुनाव एक संगम है, एक मेला है, एक त्योहार है, खुशी का त्योहार है, कोई हार का भी त्योहार है। तो आज वो मैं गाजीपुर जब आया था तो मैंने, क्योंकि चुनाव के समय में जब समीक्षा होती है तो रात्रि में समीक्षा हो जाती है कि कैसे हार हुई, कैसे जीत हुई, कैसे हमारे लोग हारे, कैसे जीते। तो हमें 5 सीट मिली थी लड़ने के लिए। इस नगर पंचायत का चुनाव पहला चुनाव था मेरा। जिस तरीके 2014 में मेरा चुनाव था, तो कोई मेरा पार्टी नहीं थी, केवल हम संगठन से लड़ गए थे चुनाव। जय निषाद राज का झंडा था, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद था, मैरून रंग के झंडे से मैंने 5 सीट लड़ाया था लोकसभा में, 5 में हरवा दिया था सरकार। 2017 में मैं लड़ा, 70 सीट लड़ा, लेकिन समाज जो मेरा 70 फीट नीचे था, एक ही बार 2017 में लड़ने के बाद वो 70 फुट ऊपर होके चमकने लगा।
भले चाहे वो एक ही सीट जीते हो भदोही के, चाहे वो पंडित जी जीते हो, लेकिन वो भोजन भरी थाली जीती थी, वो विधानसभा में पहुंच के अपनी आवाज में। हमें 27 जिला ऐसा है प्रदेश के 75 जिलों में कि 27 जिला है जिसे केवल मछुआरे ही तय करेंगे कौन सांसद होगा, कौन विधायक होगा, कौन मंत्री और कौन मुख्यमंत्री और कौन प्रधानमंत्री होगा। ये उत्तर प्रदेश के 27 जिले हैं। ये मैं आज ही तुम्हें बता रहा हूं। और 27 जिलों का दौरा हमारा 27 दिन का प्रवास है। 27 दिन में 2 दिन हो गया। कल मैं गाजीपुर आया था, आज चंदौली है। रात में आ गया था 12 बजे। हमारे विधायक लोग चिंतित रहते हैं कि सोते नहीं, समय से खाते नहीं है, बीमारी शुगर है, ब्लड प्रेशर है और भी है, चलते हैं। जिम्मेदारी है, घर के मुखिया को देखना पड़ता, पूरे परिवार को, लायक बेटे को भी देखना पड़ता है और नालायक बेटों को भी देखना पड़ता है। इसलिए हमें चिंता रहती है। लायक बेटे से तो कम चिंता रहती है। अब विनोद हिंद को विधायक बना दिया, अब कौन चिंता, आगे मंत्री बने उसी की चिंता है। लेकिन चिंता उनकी है जो हमारे लायक बनने के लिए मेरे पास पैदा हुए, लेकिन वो नालायक वाली स्कूल में पढ़ रहे हैं, कब हमारे लायक वाली स्कूल में आएंगे, चिंता उसकी हमारे। तो मैं इसी चिंता में मैंने अपने जिलाध्यक्ष से कहा कि भाई इसने जाकर लखनऊ में कहा था, गोरखपुर में, कि कुछ प्रधान जी लोग हैं, आपको याद कर रहे हैं। आप बिलारीडीह में गए थे, वहाँ बहुत प्रधान, बहुत बिंद लोग आए थे, लगभग 20-25 गांव के लोग हैं और वहाँ लोग प्रधान हो गए हैं 11 ठो, तो आपको इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आता हूँ। तो मैंने उसे परसों ही कहा था शाम को कि भाई देखो मैं परसों पहुंच रहा हूँ, अगर प्रधान जी लोग पास टाइम है तो कह दो मैं आ जाऊंगा। लेकिन कार्यकर्ताओं का स्कूल अलग रहेगा और जनता का स्कूल अलग रहेगा, क्योंकि जनता उसे कहती जो जानती नहीं, जो कुछ जानती नहीं उसी को जनता कहते हैं। कितना हिस्सा मिलता है, कितना हमारा हिस्सा बनता है, कितना सत्यानाश हो गया, कितना बर्बाद हो गए, हमारे वोट देने से कौन आबाद हो गए, कौन आगे बढ़ रहा है, हम क्यों पीछे जा रहे हैं, कुछ जानता ही नहीं, उसे जनता कहते हैं। और जो जान गया उसे नेता कहते हैं। और जो हमारे जैसे लोग लड़ने लगे आपके अधिकारों के लिए, उसको नेता नहीं एक बेटा कहते हैं। इसलिए आपके बीच में मैं आया। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बहन जी ध्यान दीजिए, माता जी सर, आप ही लोगों के लिए आया हूं। तो मैंने 11 प्रधान था, मैंने कहा लाओ मैं जाकर प्रधानों को कि 2014 में एक संदेश दिया था कि केवट मल्ला, बिंद, कश्यप, कणार, धीवर, रैकवार, बाथम जब आप अलग अलग रहेंगे, आपस में बटे रहेंगे तो सब अधिकारों से छटे रहेंगे। मैंने इतने कहा था कि भाई बिंद जी लोग जो बिंद लिखते हैं, ये विंध्याचल पर्वत है, ये विंध्यवासिनी का मेरा मंदिर है, ये बिंद पर्वत पर निवास करने वाले राजाओं का स्थान रहा है। वैदिक एवं ब्राह्मणी नामक एक पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है कि निषाद 11 नंबर पेज पर लिखा हुआ है कि निग्रिटो के पश्चात भारत में जिस संस्कृत का आगमन हुआ, उस संस्कृत का नाम निषाद संस्कृत है। इस देश का असली नाम निषाद है, इस देश के धर्म का नाम निषाद है। और लिखा हुआ कि आर्यों को भी ज्ञान निषादों ने दिया है। और निषाद शब्द की उत्पत्ति जो है वो मिर्जापुर की उस तलहटी से, उस गंगा के किनारे से हुई है। इसलिए निषाद शब्द का इस मिर्जापुर, इस जो है चंदौली, बनारस जो एरिया है पूर्वांचल का, जो विंध्य क्षेत्र का, इसके लिए मैं धरती को नमन करता हूँ कि यहाँ से निषाद शब्द की उत्पत्ति हुई, पूरी दुनिया में फैली हुई है। और लोग आज के दुनिया में आज जो है निषाद राज के नाम से लोग जानते हैं। तो मैं पहले 2014 में आया था, मैं एक ही बात कहा था कि भाई देखो 1961 में 1710 से जनगणना हो रही है। 1710, 20 हर 10 साल बाद जनगणना होती है। लेकिन जाति जनगणना 1931 में हुई थी। वैसे जनगणना कितना आदमी गिना जाता था, लेकिन जातियों के नाम पर गिनती जो है, ये कुर्सी ला के इधर बैठा लो, दे दो बैठ जाओ। जातियों की गिनती जो हुई थी वो 1961 में पहली बार, 1931 में हुई थी, वो अंग्रेजों के समय हुई थी। उसमें आपके साइमन कमीशन आए हुए थे
और उसमें वो मछुआरा था और उसने गिनती कराई थी। और उसने कैसे गिनती हुई थी, बहुत कड़वी गिनती थी उस समय, उसका बयान नहीं करूंगा, कभी आप हमारे साथ बैठेंगे तो हम बताएंगे। 1931 में हमारी गिनती केवट मल्ला बिंदु की मझवार में हुई थी। हम मझवार के रूप में गिने गए। देश आजाद हो गया, 31 हुआ, 41 हुआ, 51 हुआ। 51 में गिनती हुई नहीं, 31 के बाद 41 में गिनती हुई। देश आजाद हो गया 1947 में। सरकार 51 में थी, गिनती हुई नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति गिनती कराते हैं, राष्ट्रपति कोई था नहीं। प्रधानमंत्री गिनती कराते हैं, प्रधानमंत्री 51 में कोई था नहीं। चुनाव हुआ नहीं था देश आजाद होने के बाद। संविधान बनने के बाद पहली बार देश में चुनाव हुआ 1952 में। 1952 में जब चुनाव हुआ तो पहली बार देश में सरकार बनी। 1961 में गिनती हुई। 1961 में गिनती में हम 70 लाख थे पूरे देश में। ये केवट मल्ला, आपके कालम होंगे, जाइएगा कचहरी में, मुगल सराय में या बनारस में, जहां भी मिलेगा आपको, चंदौली में। 1961 में 1359 फसली में एक कौम का कालम हुआ करता था। उस कौम के कालम में बिंद नहीं लिखा हुआ है, केवट लिखा हुआ है। इसके मतलब निषाद राज का खून लिखा हुआ है, वो खून आपके नाम से दर्ज हुआ है। लेकिन ठीक है, हमारी पहचान है। उस समय हमें अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र मिलते थे, लेकिन कुछ ही लोगों को मिलते थे। हमने उस दिन बताया था बीआरडी में कि इस देश का असली नाम निषाद है। आज इस देश का नाम भारत था, जब अंग्रेज थे तो इंडिया था, जब मुगल थे तो हिंदुस्तान था। जब निषाद राज के हाथ में, भगवान राम के हाथ में सत्ता था, तो इस देश का नाम निषाद था। ये हम नहीं लिखे, पूरे हर एक महाभारत में, गीता में, रामायण में लिखा हुआ। इसके मतलब लड़ाई हमारे लोगों ने लड़ी अंग्रेजों से, मुगलों से। तो कानून बनाकर 12 अक्टूबर 1877 को अंग्रेजों ने हमें क्रिमिनल काज घोषित कर दिया। ये जो हम नदियों में, ये जो पहले नदी थी, ये सड़क नहीं थी, ये हाईवे नहीं था, सब जंगल था। ये जहां बैठे हैं सब जंगल था। नदियों के किनारे लोग बसते थे। तो ये हाईवे हमारी नदी हुआ करती थी, तो बड़ी बड़ी जहाजें हमारी हुआ करती थी। हमारी जहाजें बड़ी थी तो माल उस पे आता था। तो क्या हम लोग उस जमाने में बेहाल थे कि माला माल थे? तो उस जमाने में माला माल थे, आज हम बेहाल हैं। ये सोचने का विषय है कि हम बेहाल क्यों हैं। उसी के लिए मैं 2014 में बिंद भाइयों को बताया था। आज के दिन में 2014 में मैंने बताया था। आज 2023 में आया हूं, 9 साल बाद आया हूं। अपने को गौरवान्वित हूं कि हमारे बीच में 11 प्रधान बैठे हुए हैं और 11 प्रधान आप लोगों ने जिताया है, इसलिए हम आपको बधाई देने आए हैं। कम से कम ये क्यों हुआ ऐसा, उसी के लिए परिचर्चा करने आया हूं कि अगर क्रिमिनल काज घोषित करके हमें कानून बना के उजाड़ दिया, अंग्रेज पकड़ने लगे कि आप निषाद हो, तो हमारे लोग कहे नहीं, केवट है, मल्ला है, बिंद है, कश्यप, जैसा था पहचान बदल दिया। अगर उस समय हम छुपने के लिए पहचान बदल दिया, अच्छा था। तो अधिकार लेने के लिए अपने पहचान में आना है कि नहीं आना है? आना है। बोलो भाई, तो हमें किस्सा चाहिए कि हिस्सा? हाथ उठा के बोलो भाई, क्या चाहिए? तो पहली बार देश आजाद हुआ। आजाद हुआ 1947 में। पहला चुनाव हुआ, पंडित जी लोगों ने अपना वकील चुना, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जी लोगों को हिस्सा दिलाया कि नहीं दिलाया? हाथ उठा के बोलो, नहीं दिलाया? फिर सीख लिया यादव। ठाकुर भाइयों ने भी, उन्होंने भी अपना नेता चुन लिया। उन्होंने हिस्सा कौन दिलाता है? अगर कोई आपके जमीन पर कब्जा कर ले, कोई दबंग आदमी आपके खेत पर कब्जा कर ले, तो क्या डंडे से हिस्सा पाते हो कि कचहरी में जाते हो? बोलो भाई, तो क्या जज आपकी बात सुनता है कि वकील की बात सुनता है? तो आप क्या रखते हो? पहले सीधे जज के पास चले जाते हो, तो वकील चुनते हो। एक वकील के पास जाते हो, उसे फीस देते हो, अपनी समस्या रखते हो। वकील क्या करता? वकालत।
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंडित जी लोगों ने क्या माना? अपना वकील माना। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वकालत किया और सरकार के सामने वकालत करके उनको हिस्सा दिलाया। हर क्षेत्र में उनको आजादी मिली है, उनको हिस्सा मिल गया। आज के दिन में जो भी समाज अपने समुदाय में अपना वकील नियुक्त किया, वकील ने वकालत करके उसका हिस्सा दिलाने के लिए आगे आया है। जिस दिन डॉक्टर संजय को अपना वकील मान लेंगे और डॉक्टर विनोद बिंदु को अपना वकील मान लेंगे तो वो वकील वकालत करके लखनऊ दिल्ली से वकालत कराएगा। जिस दिन इन्होंने भाषण दिया तो मैं उस दिन मौजूद नहीं था, तो मैंने इन्हें बाद में फोन करके धन्यवाद दिया कि धन्य कम से कम हम अपने को धन्य हो गए कि जिसके लिए तुम्हें विधायक बना के लाया था आपने विधानसभा में वकालत करके दिखाया कि हमारे लिए संविधान में लिखा हुआ हिस्सा मिलना चाहिए। ये कोई वकील है, आपको आपने प्रधान बनाया, ये वकालत करते हैं जाकर, ये सीडीओ के यहाँ जाके झगड़ा करते हैं, डीएम के यहाँ जाते हैं, कहते हैं मेरा गांव में इतनी आबादी है, इतना नाली खरीदना चाहिए। पता चला बदमाश अधिकारी हैं, गांव में आया हुआ रुपया कहते नहीं इधर उधर करिए तो कुछ विकास हो जाएगा। प्रधान भी परेशान रहते हैं, गांव वाले अलग इनको दबाते हैं, अरे वोट दे दिया प्रधान बना दिया, आप बना नहीं रहे। एक अनार 100 बिनार आएगा इतना रुपया, मकान लिख दिया 2011 में, तो जितना मिलेगा 2011 में हाथी साइकिल की सरकार रहती थी उस समय, तो उस समय तुम्हारा गिनती हुआ नहीं, मकान का नाम है नहीं, मकान कहां से मिलेगा? बोलो भाई, नाम है नहीं, सूची में नाम नहीं है, प्रधान जी कहां डलवा देंगे? तो इसीलिए प्रधान जी के लोगों को बुलाया हूं कि अगर 2014 में डॉक्टर संजय को वकील मानकर आपने बिलारीडीह में संकल्प लिया था तो मैं भी कसम खाया था कि मैं भी आपका हिस्सा दिलाने के लिए वकालत दिल्ली तक करूंगा और लेके आऊंगा। उससे क्या फायदा हुआ? उसी के लिए आज बीच में आपके आया हूं। यहाँ बहुत समुदाय के लोग बैठे होंगे, चौहान होंगे, प्रजापति होंगे, ठाकुर होंगे, ब्राह्मण होंगे। मैं थोड़ा सा उनसे निवेदन इतने करूंगा कि ये लोग थोड़ा ज्यादा बीमार हैं, हम उनके डॉक्टर हूँ इसलिए इलाज उनका होने दीजिए थोड़ा। आप लोग थोड़ा सा ज्यादा दिन से दवाई वाई खाकर तंदुरुस्त हैं तो थोड़ा सा इंतजार करिए कि आपकी भी जो समस्या होगा उसको भी डॉक्टर संजय दूर करेंगे, उसमें भी कहीं कोई कसर नहीं रखेंगे। लेकिन क्योंकि ये समुदाय 70 साल से उपेक्षित है, कांग्रेस ने भी इन्हें ठग लिया, इनके आरक्षण की फाइल गायब करा दिया, सपा ने बसपा ने कह दिया आओ हाथी का झंडा उठाओ, फिर उसका भी उठा लिया। मैं इतने कहने के लिए आया हूं कि क्या चाहिए, किस्सा की हिस्सा। तो एक साथ बोलो भाई, हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठा के बोलो क्या चाहिए। के लिए आपको एक होना पड़ेगा, ये तो तय करना पड़ेगा हमारा हिस्सा कितना बनता। बोलो भाई, अरे आप कहते हैं एक बाप के 4 बेटे हैं, चारों का बराबर है कि नहीं है? बोलो भाई, अलग अलग हिस्सा की बराबर है। अरे एक कमजोर हो जाएगा, एक अनपढ़ हो जाएगा, एक गंवार हो जाएगा और एक होशियार हो जाएगा, तो क्या होशियार वाला सबका हिस्सा खा जाएगा क्या? यही हुआ कि हम लोगों ने होशियार समझकर कांग्रेस को वोट दे दिया कि हमारा हिस्सा भेजेगी, तो हमारा हिस्सा लूट लिया। फिर कहे भाई हम दलदल में रहने वाले दलित हैं, ये नीला झंडा तुम उठा लो, जय भीम का नारा बोल दो, भीम ने सबके लिए लिखा है, तुम्हारा हिस्सा मैं ईमानदारी से दे दूंगा। भीम वालों ने हिस्सा दिया कि लूट लिया? तेज बोलो भैया। यही कहता हूं, एक गाना है, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, किश्ती वही डूबी जहां पानी कम था। क्या हमारे लोगों ने लुटवा दिया बसपा में ले जाकर? हमारे लोगों ने चंद पैसे के लिए, चंद लालच के लिए उन्होंने हमारे समाज के वोट को हाथी में डलवा दिया। हाथी वाले हो गए हीरो और ये बिंद भाई क्या हो गए? नौकरी में हम लोग क्या हो गए? पैसे में क्या हो गए? केवट मल्ला बिंद कश्यप कहां धीवर रह। तो देखो कैसे जीरो बनते, थोड़ी सी गलती से हमारा ही वोट हमें बना दिया जीरो। गलत जगह हम अपने दिमाग को लगाएंगे, हम अपने दिमाग से नहीं काम करेंगे, दूसरे के दिमाग से काम करेंगे तो गायब हो जाओगे। तो मैं इतने कहने के लिए आया हूं आज के दिन में कि हम लोगों ने सबको अपना माना है, लेकिन सबने धोखा दिया है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे,
दलित भाइयों से सीखना होगा। आज के दिन मैं कुछ बताने आया हूं। किसी भी आदमी से मान सम्मान स्वाभिमान माइनस कर दो, हटा दो। मान सम्मान स्वाभिमान तीनों माइनस करो। आदमी है जानवर जैसे है। क्या इन पार्टियों ने, क्या इन देश के राजनीतिक दलों ने, क्या इन गांव के लोगों को, रहने वाले लोगों को सम्मान दिया? बोलो, इनको कोई मान किया? तो आज स्वाभिमान जगाने का समय आ गया। उसी को वापस लाने के लिए मैं हूं। मैं इतना कहूंगा कि यहां से 200 किलोमीटर दूर इलाहाबाद श्रृंगेरपुर धाम है। वहां हर साल मैं 10 साल से लगातार मेला लगाता हूं। डॉक्टर विनोद बिंद भी जाते हैं और विनोद बिंद के उस किले पर जाने की देन है कि आज विधायक भी हैं, आपकी वकालत भी विधानसभा में जाके करने लायक भी है। पहले इन्होंने, हमको लगता है कि पूरे 30 साल पढ़ाई किया, डॉक्टर बन गए। 30 साल पढ़ा सीखा, डॉक्टर बन गए। लेकिन आपके साथ 3 महीने पहले आए, 1 महीने पहले आए निषाद पार्टी में, लेकिन आपने जो वोट दे दिया है तो डॉक्टर के साथ साथ आपके राजनीतिक वकील भी बन गए, जो वकालत करने के लिए तैयार हो गए। ये आपके पास भी एक स्कूल है, आप भी एक डिग्री देते हो, आप भी एक डिग्री देते हो। मैं तो नहीं कहने के लिए आया हूं, कुछ निषाद राज के किले पर आज से 2000 वर्ष पहले कोई झंडा तो रहा होगा। बोलो भाई। अरे आज इलेक्शन आता, तुम्हारे घर पे नीला झंडा टांग देते हैं, तुम्हारी गिनती हाथी में हो जाती है। तुम्हारे घर पर साइकिल का झंडा टांगते, तुम्हारी गिनती साइकिल में होगी। तो जिसकी गिनती उसके यहाँ रुपया पैसा, उसके यहाँ नौकरी होगी। अपनी गिनती कराओगे हाथी में, अपनी गिनती कराओगे साइकिल में, नौकरी मांगोगे हम नेताओं से। ऐसा संभव नहीं है। जिस दिन अपनी गिनती कराओगे निषाद पार्टी में, उस दिन पूरा का पूरा अधिकार तुम्हारा मिलना शुरू हो जाएगा, उसमें कोई रोक नहीं पाएगा। उसकी गिनती कराने के लिए देखो ठाकुर साहब लोग बैठे हैं। आपकी गिनती कराने के लिए देखो यही लोग गए थे ना। हाथी वालों का कहां दम था? बेचारे जब पंजा का झंडा उठाते थे, जब पंजा का झंडा उठाकर जय जवान जय किसान का नारा लगाते थे दलित भाई, तो उनकी मां की कोख से हवा पैदा होता था। और ये हैं लोग, इन्हीं के उन्हें नौकरी करनी पड़ती थी। लेकिन राजनीतिक चेतना देख लो, उन्होंने इनसे मदद लिया, ठाकुर साहब से उन्होंने मदद लिया, पंडित जी से, कि भाई हमारे समाज की एक पार्टी आ गई है। बहन मायावती जी हैं, नेता हैं। कांशी राम साहब एक बेटा बन के आए हैं, वो जय भीम का नारा लगाए हैं। और हमारे नीले झंडे को भी आप आश्रय दे दीजिए। 70-40 साल से तो कांग्रेस का झंडा आपके कहने से उठा रहा हूं। हमारे कहने से ठाकुर साहब एक बार जय भीम का भी झंडा उठा लीजिए, हमारा भी कर्जा 40 साल का चुका दीजिए। फंस गए पंडित जी ठाकुर साहब ने, उठा लिया झंडा, जय भीम का नारा लगा दिया। ठाकुर साहब पंडित जी आए तो हमारे लोगों ने कहा, अरे यार, जब ठाकुर साहब झंडा उठा लिया हाथी का, जब पंडित जी हाथी का झंडा उठा लिया, तो हमें भी उठाने में क्या जिक्र होता है? जब हमारे अच्छे खासे ताकतवर हमारे गुरुजी झंडा उठा रहे हैं, तो शिष्य कहीं नहीं उठाएगा। निषादों ने भी जय भीम का झंडा उठा लिया और 4 बार गद्दी पर बैठाकर 40 गुना गर्त में चले गए। 40 गुना गर्त में चले गए। जय भीम वालों के जब तक झंडा नहीं आया था हाथी का, जब तक टोपी झंडा जय भीम का नारा नहीं आया था, उनका एक नेता नहीं आया था, उनका एक बेटा नहीं आया था, तो उनकी मां के कोख से हलवा पैदा हो रहा था। धन और राजनीति क्या हुआ? ठाकुर साहब पंडित जी ने जैसे मदद किया, उस पर उसी चमार भाई के, उसी दलित भाई की मां के कोख से हाकिम पैदा हो रहा है। ये है झंडे का कमाल। अगर दूसरे का झंडा उठा के उनके मां के कोख से हाकिम बना सकते हो, तो आज आपके बीच में कहने आया हूं कि जय निषाद राज का झंडा उठाओगे, हमारी भी मां बहन के कोख से हाकिम पैदा होना शुरू हो जाएंगे। दरोगा आईजी पैदा हो जाएंगे। एक है झंडा, आपका भी नंबर आएगा, सबका आ गया है, बारी आपकी है, लेकिन लायक बनना पड़ेगा। अब कोई रोक नहीं सकता है। आपके हाथ में भी उत्तर प्रदेश की सत्ता होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। एक समय आने दीजिए, मैं कह के जा रहा हूं, आने दीजिए समय, क्योंकि
मैंने शुरू की जय निषाद राज का नारा। मैंने मेला शुरू किया, मोदी जी की आवाज गई। मोदी जी आए इलाहाबाद में, 9 बार जय निषाद राज का नारा लगा कर गए थे। योगी जी जब भी मंच पर आते हैं तो जय जय निषाद राज का नारा लगा कर जाते हैं। ये है ताकत आपकी। उसका नतीजा क्या है मालूम है? निषाद राज के किले पर 56 फुट की निषाद राज की, भगवान राम की और निषाद राज की मूर्ति लग गई है। ये त्रेता का वो राम राज और निषाद राज का पर्याय है। छोटा काम नहीं हो रहा, बड़ा काम हो रहा। बड़े काम में थोड़ा समय लगता है। वही मैंने कहा ना, इन्होंने हमारे विधायक जी ने, किस खुशी चाहते हो कि संतुष्टि चाहते हो? संतुष्टि तो तब जब हिस्सा मिल जाए, तब जब मुकदमा जीत जाए तब। उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। मैं इसीलिए आपके बीच में आया हूं। देखो, हमें क्राउड नहीं चाहिए, कैडर चाहिए। हमें भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ को चलाने वाला व्यक्ति चाहिए। मैं आपको समझाने आया हूं बस इतना कि आपके घर में एक गाय होगी, आपके घर में एक भैंस होगी दूध देने वाली। उसको आप चारा खिलाते हो, उसको अपने पर पालते हो। आपके अधीन गाय है, 10 लीटर दूध देती है, तो 9 लीटर आप खाते हो, 1 लीटर उसका बच्चा पाता है। जब तक दलित भाई के सर पर पंजा का टोपी था, तो पावर में पंजा जाते ही, पंजा का दरोगा आते ही, सुबह शाम 2 पंजा इधर से 2 पंजा इधर से दलित भाई खाते थे। लेकिन जैसे ही दलित भाइयों के हाथ में पावर आ गया, तो देखो क्या हो रहा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आपके सर पर दूसरे की टोपी होगी तो आप बर्बाद हो जाओ। मैं इतने कहने के लिए आया हूं आपके बीच में कि पार्टी आपकी है, नारा आपका है, झंडा आपका है, विचारधारा आपका है, नेता आपके डॉक्टर संजय है। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, साथ चाहिए आपको। कितने लोग साथ देने के लिए तैयार हो? पक्का? पक्का कि कच्चा? तो निषाद राज के हाथ में पौवा पैसा था कि पावर था? भाग जाओ, क्या था? और साइकिल हाथी वाले क्या पहुंचाते हैं? बोलो बोलो। कभी चाहेंगे आपको पावर मिल जाए? तो पावर कैसे आपको हाथ में आएगा? साइकिल हाथी वाले अब पौवा से भी परेशान हो गए, नहीं पी रहे हमारे लोग। कहते हैं हमारी पार्टी आ गई। अब वो कहते हैं कि एक और निषाद की पार्टी बना दो, एक और निषाद का नेता भेज दो, जिससे निषाद लटक जाए, निषाद भटक जाए। क्या भटकना है? क्या नहीं। लटकना है? क्या नहीं। इसलिए आप सब लोग एक टोपी और एक झंडा, एक नारा, एक विचारधारा लेके चलो, आपका काम हो जाएगा। मैं अंतिम बात कह के अपनी बात पर विराम दूंगा। राजनीति कुछ है नहीं, राजनीति एक आपका अभिभावक है। आपने सबके खून पर विश्वास किया है, साइकिल, पंजा, हाथी सब पर विश्वास किया है। एक बार डॉक्टर संजय पर विश्वास करो, मैं जीवन पर्यंत आपकी लड़ाई लड़कर आपका हिस्सा दिलाने के लिए कामयाब होगा। अगर आपका बेटा, आपने हमें साथ दिया 10 साल, हमारे साथ 9 साल से हो। 9 साल में मैंने बहुत बड़ा काम किया हूँ। आपकी वकालत, आपके आरक्षण की आवाज, अगर डॉक्टर विनोद जी, आपकी आरक्षण की आवाज डॉक्टर विनोद जी, आपके आरक्षण की आवाज डॉक्टर विनोद जी अगर विधानसभा में उठाते हैं, तो आपका बेटा डॉक्टर संजय आपके आरक्षण की आवाज मोदी जी और अमित शाह तक पहुंचाकर दिखाता है। ये आपका बल है। आप नहीं साथ देते तो कभी मोदी जी अपना दरवाजा नहीं खोलते, आप साथ नहीं आते तो कभी योगी जी अपना दरवाजा नहीं खोलते। आपको साथ देना होगा। आपका वोट पौवा भर है कि झौगा भर है? तेज बोलो भाई, आपका वोट पौवा भर है कि झौगा भर है? अगर वोट आपका झौगा भर है तो आज ही मैं कहता हूं मुगल सराय में 2027 में निषाद पार्टी का विधायक होगा और वो आपका विधायक होगा और मंत्री होगा। आपको काम करना कि नहीं करना? बोलो भाई, करना कि नहीं करना? आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। अब बोलो,
हाथी वालों के पास सेना है, आपको बहका देते हैं। साइकिल वालों के पास सेना है, बहका देते हैं। आपके पास भी सेना चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोग सेना में भर्ती होने के लिए तैयार हो? बोलो भाई, मैं आज के दिन में ज्यादा नहीं, आपने 9 साल हमें काम दिया, 9 साल मैंने काम किया है, 17 बड़े बड़े काम किया, 26,000 करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों के लिए मैंने अलॉट कराया माननीय मोदी जी से। आपके लिए फ्री का बीमा है। अभी देखो 1 करोड़ 30 लाख रुपए एक अनुदान निषाद के बेटे को गाजीपुर में दिला के आ रहा हूं, जिसमें से 60 लाख रुपए उसका अनुदान है। पहली बार है। कभी मिल रहा था क्या? बोलो भाई, कभी मिल रहा था क्या? नहीं मिल रहा था। मैं इतने कहूंगा आपको कि साहस और विश्वास के साथ कि अगर आपके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करा दिया हूं, तो जितने प्रधान जी लोग हैं, मैं इतने उम्मीद करता हूं कि बारी बारी से एक ही बार तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हर गांव में, बिंदु बाहुल गांव में एक मैरिज हॉल में बनवा दूंगा अपने विभाग के द्वारा 18 लाख का। मैं ज्यादा नहीं, एक थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, मैं खड़ा नहीं पाऊंगा, मैं थोड़ा सा गाड़ी में चलता हूँ, तो गर्मी बहुत लग गई है। मैं एक बार मेरे साथ बोलो, जय निषाद राज।